आप देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी आज अपने गृह जनपद महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने महोबा जनपद की लाइफलाइन कही जाने वाली अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना को जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए। यही नहीं, उनके द्वारा शक्तिपीठ बड़ी मां चंद्रिका के दर्शन करने के बाद महोबा के कीरत सागर तालाब में पहुंचकर पर्यटन को लेकर हो रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जनपद के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। महोबा की ऐतिहासिक और सिद्ध पीठ बड़ी मां चंद्रिका देवी के दरबार पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी हैं। मूल रूप से महोबा जनपद के रहने वाले मुख्य सचिव ने महोबा में आकर विकास में आगे ले जाने के लिए चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही महोबा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि राजेंद्र तिवारी सुबह 11 बजे महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सिंचाई के लिए चल रही अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। उनके द्वारा अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करते हुए जल्द अर्जुन सहायक परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, अर्जुन सहायक परियोजना की संपूर्ण नहर प्रणाली के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही महोबा जिले में इससे कितना हिस्सा सिंचित होगा, इस संबंध में डीएम से बातचीत की। इस दौरान उनके द्वारा नमामि गंगे की निर्माणाधीन काशीपुरा पेयजल परियोजना का भी निरीक्षण किया गया और कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखकर कार्य पूरा करने का निर्देश दिए गए। जिसके बाद मुख्य सचिव महोबा के बड़ी चंद्रिका और छोटी चंद्रिका मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके द्वारा शहर के व्यापारियों के साथ भी बैठक की गई। शहर के एक होटल में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद ही महोबा शहर में पर्यटन को लेकर चल रहे कार्यों की सराहना करते हुए महोबा शहर के ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब में बोट क्लब, पब्लिक वाईफाई और पान के मॉडल शॉप का उद्घाटन किया। उन्होंने मलकपुरा मोहाल में कोविड-19 से मृत हुए लोगों के परिवारों से भी मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि महोबा उनकी जन्मभूमि, मातृभूमि और कर्मभूमि है। यहाँ के विकास को लेकर वह लगातार काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से बात की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज की बात को लेकर उनके द्वारा बताया गया कि पीपीपी मॉडल में विज्ञापन जारी कर दिया है। जन सहभागिता की मदद से महोबा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने अपनी जन्मभूमि से स्नेह जताते हुए कहा कि मैंने कई बार महोबा आने का विचार बनाया, लेकिन कोरोना काल के कारण यहां नहीं आ पाया। आज मौका मिला है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज बड़ी मां चंद्रिका देवी का मैंने परिवार के साथ दर्शन किए। नवरात्रि की 9वीं तिथि है। इस शुभ दिन के महोबा आने का सौभाग्य मिला। महोबा के विकास को लेकर यहाँ के अधिकारियों, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। महोबा के विकास को लेकर वह पहले से इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए आए दिन जनप्रतिनिधियों और यहाँ के लोगों से संपर्क बनाया रहा। उन्होंने कहा कि पेयजल से निजात दिलाने के लिए हर घर नल योजना के तहत 95 गांव ऐसे हैं जहां पर 6 महीने के अंदर कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा। मेरे मन में तो बचपन से ही, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं और मेरी जन्मभूमि भी है, मातृभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। ये जरूर है कि पिछले लगभग 1.5-2 सालों से कोरोना के कारण कई बार कोशिश की कि हाँ हूँ, लेकिन आने का समय नहीं मिल पाया। तो समय के साथ साथ कोरोना का इतना काल था कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा आना जाना भी नहीं था। मुझे बड़ी खुशी है कि आज माता बड़ी चंद्रिका जी के दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। आज 9वीं भी है, नवरात्रि की 9वीं की तिथि है। बड़ी शुभ दिन है आज। इस दिन में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाकी आज यहाँ अधिकारियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे कि महोबा के बारे में और क्या काम हो सकता है। मेरी इच्छा तो यह है कि महोबा माता जल्दी जल्दी बुलाएं हमें, और माता ने आज बुलाया है।
और जितना जल्दी जल्दी बुलाएंगी उतना जल्दी मैं आऊँगा यहाँ। सर, प्रमुख सचिव के तौर पर महोबा पहला आगमन है, महोबा को क्या सौगातें आपके द्वारा? देखिए अभी विचार करेंगे और विचार करके महोबा को तो जितना अधिक से अधिक जो भी विकास के कार्य यहाँ हो सकते हैं पहले से भी हम प्रयास कर रहे हैं। भले ही मेरा आना ना हुआ हो लेकिन महोबा का विकास लगातार हो, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के लोगों से लगातार संपर्क रहा है और यहाँ की विकास योजनाओं पे पहले भी पूरा प्रयास किया गया है कि तेजी हो और आज भी हम समीक्षा करके जो भी इसमें और बेहतर काम करना है वो किया जाएगा। सर, अभी लहचूरा बांध आप गए थे तो लहचूरा बांध में क्या देगा? लहचूरा बांध में काम बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ पे अब उन्होंने नया फीडर भी चालू कर दिया है। उससे बड़े पैमाने पे न केवल गाँव को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है महोबा जिले के भी और हमीरपुर जिले के भी, बल्कि पेयजल के लिए भी लगभग 91 गाँवों में घर घर में नल लगाने की व्यवस्था होगी। वो काम भी हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में, 6 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि वो काम भी पूरा होगा। आज और क्या सौगातें आपको द्वारा मिलने की उम्मीद है? देखिए सौगातें की बात नहीं है, ये बात तो ये है कि यहाँ जो भी सरकार कार्य कर रही है वो काम बेहतर ढंग से हो, अच्छी गुणवत्ता से हो, ताकि लोगों को उसका वास्तविक लाभ मिले। सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ सैंक्शन किए हैं, उसकी समीक्षा भी करेंगे और आगे जो कुछ काम करना है उसके बारे में भी विचार करेंगे। इस तरह से प्रयासरत है, मेडिकल कॉलेज कब महोबा वासी को सौगात दी जाएगी? उसके लिए भी देखिए हमने पीपीपी मॉडल में इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। जन सहभागिता के आधार पे मैं तो महोबा की भी लोगों से कहूँगा और बाकी प्रदेश में बाहर से भी लोग आएँ